समय था कि जब कोई भी घटना होती थी तो पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब का नाम आता था। अब वो मरहूम हो गए हैं, तो क्या लगता है अब ये घटना कौन करा रहा है? 90 के दशक में शहाबुद्दीन साहब के नाम से राजनीति होती रही है, लेकिन अब प्रशासन पूरा फेल है। किसी व्यक्ति का सुनने का तैयार नहीं है। यहाँ तक कि आम जनता भयभीत हो चुकी है पूरे बिहार में कि ये जंगल राज 2 का स्थापना नीतीश कुमार जी ने कर दिया। स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैप्पी यादव जी। आइए इनसे जानते हैं कि सिवान में जो अपराध बढ़ रहा है वो किस नजरिए से ये देख रहे हैं और यह विपक्ष में होकर इनकी क्या भूमिका है। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। क्या लगता है जिस तरह दिन प्रतिदिन सिवान में अपराध बढ़ रहा है, क्या लगता है आपको फिर से वो 1990 वाला जंगल राज लौट के आ गया है? देखिए, मैं लगातार देख रहा हूँ, अब बार बार आवाज़ उठा रहे हैं हम। सिवान जिले में जिस तरह आपराधिक घटना बढ़ी है, आज 1 साल से अगर आप कंपेयर कीजिएगा, आप चैनल के माध्यम से या सूचना के अधिकार में एसपी साहब से मांग लीजिए कि 1 साल में कितनी घटना हुई है, तो जंगल राज की जो 90 के दशक था, आज वो महा जंगल राज पूरे जिले में और पूरे बिहार में स्थापित हो चुका है। भाजपा क्या कर रही है इस पर? देखिए, भाजपा की सरकार नहीं है। भाजपा के सरकार में मेरी सरकार होती तो पहले तो यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के एसपी को पहले हम लोग ट्रांसफ़र करवाते, क्योंकि इन लोगों के हाथ में शासन प्रशासन पूरा फेल है। जिलाधिकारी और एसपी दोनों जिस प्रकार से लग रहा है कि इन लोगों के कान में जूं तक नहीं चल रही है। आप आपराधिक घटना देख रहे हैं लगातार, जनप्रतिनिधियों पर घटना जिस प्रकार से 1 महीने के अंतर में हुआ है। प्रमुख पर गोली चली, जिला परिषद पर गोली चली, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन पर गोली चली, प्रदीप तिवारी पूर्व मुखिया की हत्या हो जा रही है। तो ऐसे क्या लग रहा है आपको? 90 के दशक से भी बड़ा जो महाजंगल राज पूरे बिहार और पूरे सिवान जिले में स्थापित हो चुका है। आज हमें सुबह सूचना मिली कि दक्षिण टोला में एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं है जहां लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटना नहीं हो रही है। समय था कि जब कोई भी घटना होती थी तो पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब का नाम आता था। अब वो मरहूम हो गए हैं, तो क्या लगता है अब ये घटना कौन करा रहा है? देखिए, पहले की घटना आज की घटना में अंतर है। पहले चुनाव रंजिश के तहत हत्या होती थी। यदि आप मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जिला पार्षद हैं, यदि चुनाव में आपके कोई आवाज़ उठाता था, वो उस व्यक्ति की हत्या हो जाती थी। आज क्या है कि आपराधिक घटना बढ़ी है, वहाँ पे लूट जैसी घटना हो रही है, हत्या जो हो रही है आपसी रंजिश के में हो रही है, और यहाँ शासन प्रशासन पूरा फेल है। यानी ये जो घटनाएं हो रही है प्रशासन की फेलता के कारण हो रही है। बिल्कुल, 12-13 साल के युवक घटना में सम्मिलित है। कहीं नहीं कहीं सरकार की व्यवस्था चौपट है। हमें देखने को मिलता है जहाँ भी आपराधिक घटना घटी है, 22-23 साल के कम उम्र के युवा ऐसी घटना कर रहे हैं। चाहे मोटरसाइकिल छिनतई का हो, चाहे 10,000 20,000 में लोगों की हत्या कर देना, या किसी व्यक्ति का अपहरण कर देना, या आपने देखा होगा महाराणा मोटर्स का 15 लाख रुपया जो छिनतई हुई है, उसमें जो कुछ युवक पकड़े गए हैं वो 15-20 वर्ष के ही हैं। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी के वजह से भी युवा ऐसी घटना कर रहे हैं। एक बड़ी बड़ी समस्या ये भी है कि स्माइकर लोग हैं, यही सब ये घटना कर रहे हैं। तो सरकार और जो यहाँ की शासन प्रशासन है वो स्माइक पर रोक लगाने में विफल हो रही है। देखिए, पहले तो स्माइकर की जो बात कर रहे हैं आप अपने चैनल के माध्यम से सर्वे कीजिए, या जितने भी मीडिया बंधु हैं, जितने भी हैं, आप जाइएगा एसपी ऑफिस के आसपास, कलेक्ट्रेट के आसपास, कचहरी के आसपास ही सब स्माइकर नशा कर रहे हैं। गांधी मैदान में, दक्षिण टोला में, स्टेशन के आसपास जहां प्रशासन है वहीं पे स्माइकर हैं, और वहां पे प्रशासन फेल दिख रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी की वजह से, उनकी व्यवस्था की कमी की वजह से ऐसी घटना बढ़ रही है।
तो भाजपा एक मांग क्यों नहीं करती है कि यहाँ के जो प्रशासनिक विभाग के लोग हैं, डीएम या एएसपी, उनका ट्रांसफर हो, उनका धरना अपलोड दीजिए कि उनको जल्द से जल्द यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। लगातार मैं मांग आपके मीडिया बंधु से धरना लगातार हम लोग दिए थे। आज से 3-4 दिन पहले भी दिए हैं, 1 महीना पहले भी, 2 महीना पहले भी हम लोग धरना दे रहे हैं। पूरे शासन प्रशासन फेल है। लोग सोच रहा है कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, उसको दबाने के लिए उसको राजनीति का मुद्दा बना दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष की भूमिका में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हर आवाज को उठा रही है, चाहे छपरा में आपने देखा होगा, गोपालगंज में एक मुखिया की हत्या हो जा रही है, तो ये विपक्ष के रूप में हम लोग मुख्यमंत्री जी को या शासन प्रशासन पर हम लोग दबाव बना रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन पूरा फेल है, किसी व्यक्ति का सुनने का तैयार नहीं है। यहाँ तक कि आम जनता भयभीत हो चुकी है पूरे बिहार में कि ये जंगल राज 2 का स्थापना नीतीश कुमार जी ने कर दिया है। क्या लगता है विपक्ष, हमें तो लगता है कि विपक्ष की जो भूमिका है वो एकजुट नहीं है, क्योंकि भाजपा केवल शहरी दिखाई दे रहा है कि भाजपा शहर में ही है। आपका गोरिया कोठी में जो घटना हो रहा है वहाँ पे भाजपा कुछ नहीं कर रहा है, बड़हरिया में हो रहा है वहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक कमी है। ऐसा नहीं है। विपक्ष के नेता, हम लोग के प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा जी, शराबबंदी में लोग मरे या गोरिया कोठी में घटना हुई वहाँ तुरंत पहुँचे, सिवान में घटना हुई तुरंत पहुँचे, छपरा में कल माननीय पूर्व सांसद जी के साथ छपरा में जो घटना हुई है उसमें प्रतिपक्ष के नेता पहुँचे हैं, गोपालगंज में प्रतिपक्ष के नेता हम लोग के पहुँच रहे हैं। पूरा दबाव बढ़ रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला होना चाहिए। तो यहाँ सरकार, नीतीश कुमार की सरकार गूंगी बहरी सरकार है, यहाँ के शासन प्रशासन गूंगी बहरी है, तो किससे कहा जाए। यही नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ रहते हैं तो इतनी घटनाएं नहीं होती हैं। तो क्या लगता है कि एक भूमिका बनाया जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन छोड़ के भाजपा के साथ आए? ऐसा कुछ नहीं है। शासन प्रशासन चलाना हर व्यक्ति का क्षमता होता है। भाजपा अपने बलबूते, चाहे कोई भी विभाग मिला हो, उसमें आप देखे होंगे विकास की रफ्तार बढ़ी थी, शासन प्रशासन को कंट्रोल भाजपा रखती थी। लेकिन आज वो नीतीश कुमार जी सरकार चलाने में व्यस्त हैं, सरकार बचाने के चक्कर में है, ना कि बिहार को विकास की दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि सुशासन स्थापित करना चाह रहे हैं। वो तो किसी तरह सोच रहे हैं कि मेरा सरकार 5 साल चल जाए। यानी सरकार चलाने के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। उनकी यही भूमिका रही है। उनकी चरित्र भी माननीय मुख्यमंत्री जी का ये हो गया है कि बार बार जो दल बदल करके सत्ता चला रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हुए हैं, आपसे नहीं संभल रहा है तो किसी जनता दल यूनाइटेड के एक छोटे से कार्यकर्ता को आप मुख्यमंत्री बनाकर देखिए, आने वाले समय में बिहार का वो परिवर्तन कर सकता है, सुशासन स्थापित कर सकता है, भ्रष्टाचार मुक्त सीमान और बिहार बना सकता है। लेकिन आप चाहिएगा कि हम सत्ता चलाएं, तो हमें नहीं लगता कि वो सत्ता चला पाएंगे। अब आते हैं सिवान की राजनीति पर। सिवान में एक अलग राजनीति होती है और बिहार में एक अलग राजनीति होती है, और 24 की लड़ाई बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। तो क्या लगता है सिवान में किन किन में लड़ाई होगी? देखिए, कोई लड़ाई नहीं है, सब नेता अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय पूर्व सांसद जी 10 वर्षों में रहे हैं, जिस प्रकार से सेवा भाव से लोगों का कार्य किए हैं, आज जनता का सर्वे कीजिएगा तो माननीय सांसद जी के पक्ष में पूरी सिवान की जनता खड़ी हुई है। और हमें लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उन पर विश्वास करके सिंबल देती है, टिकट देती है, तो हम लोग पहले 1.25 लाख से जीतकर हम लोग दर्ज किए थे। अगर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अगर सिंबल माननीय पूर्व सांसद जी को देती है तो 2 से 2.5 लाख वोटों से हम लोग चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। ये चर्चा है कि आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी जी को टिकट मिलने की संभावना है, और आपके पिताजी जो पूर्व सांसद है ओम प्रकाश यादव जी को यहाँ से चांस है मिलने का। तो क्या लगता है ये समधी बनाम समधी की एक जो चर्चाएं चल रही हैं, ये चर्चा जो विधानसभा में देखने को मिला था वो लोकसभा में फिर देखने को मिलेगा? देखिए, लड़ाई किसी से हो, लड़ना तो तय है। उम्मीदवार चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, रिश्तेदार हो, अगर पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो हम लोग बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीत सकते हैं। पहले चुनाव किस तरह हम लोग हारे हैं विधानसभा, ये पूरे सिवान विधानसभा की या पूरे सिवान जिले के लोग जानते हैं। चुनाव हारे नहीं, हराया गया था चुनाव।
तो इसलिए विधानसभा लोकसभा का चुनाव दोनों में अंतर होता है, दोनों का मुद्दा अलग अलग होता है। और समधी जी आए चाहे जो भी व्यक्ति आए, चुनाव लड़ाई जब होगा तो हमें नहीं लगता कि आरजेडी के उम्मीदवार कोई टिकेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी एनडीए के उम्मीदवार और राजद महागठबंधन के उम्मीदवार, ना कि ओम प्रकाश यादव ना माननीय पूर्व मंत्री और स्पीकर साहब की लड़ाई रहेगी। ये केंद्र और देश की दशा दिशा सुधारने की ये लड़ाई होगी। और जिस प्रकार से मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, गरीब गुरबा और युवाओं का, छात्रों का विकास का जो एक लकीर खींचे हैं, हमें नहीं लगता कि 60 वर्षों में महागठबंधन या कांग्रेस की सरकार ने किया है। ये भी देखा जा रहा है कि लगातार हिना साहब दौरा कर रही हैं, शायद वो क्रिकेट के बहाने ही करें चाहे किसी बहाने, लगातार वो कभी ढाका, कभी छपरा, कभी सिवान घूम रही हैं। तो ये एक ताकत दिखा रही हैं कि हमें नज़रअंदाज कीजिएगा तो आपका भी सुपड़ा साफ होगा। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, वजूद की सब कोई लड़ाई लड़ रहा है, मैंने पहले ही बताया, वजूद अपना अपना बचाने का लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। हम लोग सिवान की लोकतंत्र जो है उसको कायम रहे। लोकतंत्र जो पिछले वर्षों में जिस प्रकार से खतरा में था, वो दोबारा सिवान ना बने। जिस प्रकार से आपने कहा कि महाजंगल राज का स्थापना हो गया है, आपराधिक घटना बनी है, बहुत से लोगों ने कहा था कि रामराज लाएंगे, लेकिन आपको दिख रहा है कि रामराज दूर, कम से कम जो वर्तमान सांसद है कहीं दिखाई दे रहे हों। इस पे आ रहे हैं, जो वर्तमान सांसद है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये भी चर्चा है कि उनका टिकट कटेगा। ये स्वाभाविक है, यहाँ पर राजद का बेल्ट रहा है सिवान, तो राजद यहाँ से चुनाव लड़ेगी। तो ऐसा तो नहीं कि वो जान रहे हैं कि हमारा टिकट कटेगा तो जनता जैसा भी रहे हमको क्या करना है। वैसा नहीं होना चाहिए। जनता, देखिए, हम लोग 5 वर्ष सांसद नहीं रहे, न लोकसभा चुनाव लड़े, फिर भी कोई नहीं कर सकता कि पूरे क्षेत्र में किसी के दुख सुख में अगर हम लोग, पापा मेरे नहीं पहुंच पाए, हम जरूर रात के 12-1 बजे तक लोगों के बीच में रहने का प्रयास हम करते हैं। तो सत्ता रहे या ना रहे, लोगों की सेवा भाव से कार्य करना चाहिए। हम तो टिकट किसको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, राजनीति में हैं, तो पद, बिना पद का भी रहने का प्रयास राजनेताओं को करना चाहिए। सिवान की राजनीति कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। तो क्या लगता है कि अब वो नहीं रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो राजनीति जो पहले था अब उसमें डिफरेंस आएगा या चेंज होगा? देखिए, पहले की 90 के दशक में आपने पहले ही चर्चा किया था, 90 के दशक में शहाबुद्दीन साहब के नाम से राजनीति होती रही है, लेकिन अब विकास के नाम पे होगा, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे होगा। नेतृत्व करेगा जो सिवान का लगेगा कि भला करेगा, सेवा भाव से कार्य करेगा, विकास करेगा, उसके नाम पर चुनाव होगा। तो ये थे हैप्पी यादव जी, जिन्होंने बताया कि जो विकास के नाम पे काम करेगा और विकास का बात करेगा उसे ही सिवान की जनता चुनेगी। और जो सिवान में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं उनमें कहीं ना कहीं सिवान प्रशासन की विफलता है और बिहार सरकार अपनी सरकार बचाने के लिए ये सब कार्य कर रहा है। धन्यवाद।